नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक को लेकर है। तो इस पर पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या आपको सिलेबस फॉलो करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कितने पद हैं और आयु सीमा को लेकर भी पूरा बात करेंगे और कैसे कैसे आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप आवेदन अच्छे से कर सकते हो बिना त्रुटि के। तो ये पूरा डिपेंड रहेगा उसी पर, थोड़ा फास्ट हम वीडियो बनाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी से, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी जानकारी पाना चाहते हैं या भरना चाहते हैं इससे रिलेटेड। तो पहले आप जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही जाकर आप जो है आवेदन पत्र जो है भरिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जो है सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे विभागीय विज्ञापन से संबंधित, जहाँ पे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सीजी व्यापम की वेबसाइट पे समझ नहीं आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल जुड़ के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक विज्ञापन जारी हुआ था। जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि जो है परीक्षा होनी है ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक को लेकर। तो ये जो पद है उसमें आया था, जैसे ज्येष्ठ संपरीक्षक के 11 पद थे, सहायक संपरीक्षक के 54 पद थे। ये तृतीय श्रेणी के पद थे। तो इन टोटल को मिला के आपको 65 पदों के लिए क्या होने वाले हैं, ये भर्ती परीक्षा जो है एक प्रकार से ऑर्गेनाइज होने वाली है। अगर इसमें देखोगे तो आप टोटल बटा हुआ है, देख सकते हैं आप पूरा कितने मुक्त पद है, कितना महिला के लिए पद है, ये सारी चीजें बाद में आप देख सकते हो। ये सभी का जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल ही, या फिर आप जो है व्यापम की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, जहाँ पे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट रहता है उसमें देख सकते हो, कैसे विभागीय नियम है, सारी चीजें देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखना है तो थोड़ा समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, शैक्षणिक योग्यता दोनों ही पद के लिए बताया गया है। कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक या उपरोक्त में द्वितीय श्रेणी का अधिस्नातक या विधि स्नातक। इसमें कहीं पे भी एकदम क्लासिफाई नहीं किया गया है कि आपको जो है बॉटनी है, जूलॉजी है या कृषि विज्ञान है। इसमें डायरेक्ट लिखा है कला विज्ञान वाणिज्य, यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आते हैं लगभग सभी लोगों को, सभी जो फील्ड वाले हैं वो इसमें एग्जाम दे सकते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे बीसीए हो, कोई भी इसमें या बीएससी बीए सभी के लिए है ये। बीकॉम वाले भी इसमें दे सकते हैं, तो सभी के लिए रहेगा। उसके अलावा सहायक संपरीक्षक, इसमें भी लिखा है कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक लिखा है। तो ये किसी भी जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए है, तो इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप कोई भी है तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए दूसरा बात करते हैं, व्यापम परीक्षा का जो निर्देश आया है, ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के नाम से, जिसको नाम दिया गया है SAA 21, ये नाम दिया गया है। आवेदन पत्र के भरने की प्रारंभिक तिथि शुरू हो गई है 5 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक ये भराएगा, ध्यान रखिएगा। और त्रुटि सुधार करना है 23 से 25 नवंबर तक आप कर सकते हो, पर 50 रुपये आपको भरना पड़ेगा अपने जेब से। तो इससे बेटर है कि आप पूरी जानकारी को पहले पढ़ें समझें, उसके बाद आराम से फॉर्म भरें और किसी भी जानकारी को जो है अच्छे से वहाँ पे भरें, पूरा चीज़ों को जो है जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है अच्छे से डालें, ताकि आपको 50 रुपये त्रुटि सुधार करने के लिए ना देना पड़े। पीएससी में 10 रुपए लेता है, इसका 50 रुपए, थोड़ा समझ के करिएगा ताकि आपका पैसा बचत हो, ठीक है। तो आजकल 50 रुपए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, आधा लीटर पेट्रोल आ जाता है, ध्यान रखिएगा। 2 दिसंबर 2021 को ये क्या होने वाला है, इसका जो है प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। उसके बाद 12 दिसंबर को एग्जाम होगा। 12 दिसंबर को ही परियोजना क्षेत्रपाल का जो भर्ती परीक्षा है वो भी आयोजित किया जाना है। तो ये सुबह पाली में रहेगी, 9 से 12:15 तक रहेगी। उसके बाद जो है बाद में 2 बजे से 5:15 बजे तक फिर परियोजना क्षेत्रपाल का लिया जाएगा। तो एक ही दिन में 2 पेपर है, इसलिए इसको सुबह रखा गया है, उसको शाम को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, सुबह ये जो है आपका ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक यानी कि ये एग्जाम होने वाला है। प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर में ये जो है आप परीक्षा केंद्र चयन कर सकते हैं। देख के लगाइएगा आपके पास जो सबसे पास कौन सा पड़ता है उसके हिसाब से। परीक्षा शुल्क का ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ग 350 रुपये, पिछड़ा वर्ग है 250 रुपये लगेगा, अगर ST SC या निःशक्त है तो 200 रुपये लगेगा। उसके अलावा पूरा महत्वपूर्ण टिप में पूरा टोटल पढ़ लीजिएगा क्या क्या बोलता है व्यापम। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि OMR में कोई भी परीक्षा दिवस के दिन कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए आपको पहले ही ढंग से भरना है फॉर्म को। अगर आपको नहीं भर पाया ढंग से या कोई गलती दिख रही है तो त्रुटि सुधार करने 50 रुपए दो, अब आप एक बार में त्रुटि सुधार कर लो। OMR पे आप काट छाट करके कोई त्रुटि सुधार नहीं कर सकते, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो चाहे कोई भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन हो उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ध्यान से भरिएगा।
उसके अलावा जो है बाकी चीज़ों को देख लीजिएगा। ऑनलाइन का जो है बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा ये सभी दी गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, इसका भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी। और अगर आप देखेंगे फोटो वाला, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बहुत ज़्यादा साइज का फोटो और सिग्नेचर वाला जो फोटो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपका खुद का फोटो 40 से 60 KB के बीच होना चाहिए और आपका सिग्नेचर जो है वो 20 से 40 KB के बीच साइज होनी चाहिए। अगर आपको साइज जो है आपको समझ में नहीं आता है साइज जो है कि कैसे आपको कंप्रेस करना है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप कंप्रेसर, इमेज कंप्रेसर जो है डाउनलोड करके वहां पे छोटा बना सकते हैं, कंप्रेस कर करके अपने इमेज को, अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद चलिए हम चलते हैं नियम शर्तों पे। पूरा विभागीय विज्ञापन जो रहता है उस पे विभागीय नियम पे पूरा मिल जाता है, पर मैंने अलग अलग पेज से उठाया हुआ है, एक साथ 2 पेजों को लिया हुआ है ताकि आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकूं कम टाइम में। तो 1 जनवरी 2021 के अनुसार ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए 21 वर्ष से कम 25 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में नापेगा आप 21 वर्ष के थे या नहीं, ठीक है, तो समझिएगा इस चीज को। सहायक संपरीक्षक में 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बोल दिया गया है। ये भी 1 जनवरी के हिसाब से नापेगा। पूरा नियम है। नियम कैसे, तो छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का 2 नियम चलता है। अधीनस्थ लेखा सेवा भर्ती नियम 1969 के अनुसार 25 वर्ष अधिकतम आयु, और अगर आप देखोगे लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2016 के अनुसार 30 वर्ष अधिकतम आयु जो है लिया गया है। किसका, क्रमशः ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के पद के लिए। दोनों का अलग अलग है, दोनों आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको आयु की गणना हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल वाले प्रमाण पत्र के आधार पे होती है। अब हमारे यहाँ आयु में देता है क्या, छूट। तो 31 जो जनवरी 2019 में एक नियम आया जिसके अनुसार कहा गया अगर राज्य का स्थानीय निवासी है उसको अधिकतम 35 वर्ष तक जो है एग्जाम देने की छूट दी जाएगी। तो 5 वर्ष की ये छूट जो है बढ़ाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आप विशेष वर्ग के हैं तो ST SC OBC या फिर महिला वर्ग के हैं तो उसमें अधिकतम आयु भी है, उसमें भी सभी छूटें रहती है। मतलब ये 5 वर्ष जो है आपका मूल निवासी का छूट मिल जाता है। उसके अलावा आपको और भी छूट मिल जाता है। तो सारी चीजों के छूट को भी मिला दोगे आप तो 45 वर्ष से आप अधिक नहीं हो सकते। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं होगी। अगर 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी भी जाती है विशेष वर्ग में तो 40 साल तक आप एग्जाम दे पाएंगे। यानी कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति 35 वर्ष तक दे सकता है एग्जाम। कुछ विशेष वर्ग का है तो जैसे लड़कों के लिए 40 साल तक रहता है, लड़कियों के लिए 45 साल तक भी रहता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कितने साल तक ये दे रहा है, तो ध्यान से यहाँ पे लगाइएगा। और ज्यादा अगर कहीं पे भी फंसते हो ना, सबसे बेटर है आप व्यापम हेल्पलाइन नंबर पे सीधे जाके संपर्क कर लो। जो भी है व्यापम की वेबसाइट खोलोगे नीचे में ही लिखा रहता है व्यापम का हेल्पलाइन नंबर, ईमेल भी है। तो आपको ज्यादा जानकारी चाहिए रहती है एकदम डिटेल, जहाँ पे फंस रहे हो पूरी तरीके से, डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। राज्य के मूल निवासियों के लिए है ये 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए दोनों पदों पर जो है चयनित किया जाएगा, बुलाया जाएगा। साथ ही जैसे शादी कर लिए हो, न्यूनतम आयु से पहले शादी किए हो, 18 वर्ष और 21 वर्ष जो निर्धारित है उससे पहले ही आप शादी कर लिए हो, शादी मना लिए हो, तो आप समझ लीजिएगा आप इस पद के लिए पात्र नहीं हो। क्या है कि उसमें मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगता है कई बार, तो देख के लगाइएगा, देख के भरिएगा इसको ध्यान से। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने की जो विधि है, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है नहीं समझ में आएगा तो जैसे मैं प्रोसेस बता रही हूँ वहां पे खोलिएगा, आपको ये पूरा नियम मिल जाएगा जहाँ पे आपको भरना है, तो वहां पूरा चीजें मिल जाएगा। ये इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन को भरना शुरू करिएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे इसमें ऑप्शन जो है BSc BCom BA BBA इस टाइप के जो है ETC लिखा है, मतलब और भी हो सकते हैं, जैसे BCA हो गया, उसके अलावा और भी रहता है बी हो गया। जैसे योग्यता, ये सभी आपको क्वालिफिकेशन में पहले ही पूछ लिया जाएगा, तो आप वहां पे देख लीजिएगा, आपको जो है क्वालिफिकेशन पहले ही पूछ लिया जाएगा, वहां पे आप डाल दीजिएगा। जो भी जहां पे से भी जिससे भी आप स्नातक हैं उसका आप डाल दीजिएगा, वहां पे पूछा जाएगा, आप बता देंगे, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा आपको क्या भरना है। अगर वहां पे कोई सभी चीज को रॉन्ग लिया, मतलब समझ लीजिएगा वो वाले एलिजिबल नहीं होंगे। वैसे लगभग सभी वाले एलिजिबल हैं, ऐसा मान के चलिए, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, सभी। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए पूरा आएगा, सारी चीज़ों को आप जो है ये स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। नाम, पता, फोटो डालना है, ये सभी चीज़ें रहेगा। आपका जो भी एग्जाम सेंटर वगैरह है, फिर लास्ट में डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको कुछ कोड डालने रहते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ाना होता है। जैसे प्रोसेस आगे बढ़ाओगे पे का ऑप्शन फिर आने लगता है।
तो ये सभी चीजें आपको वहां पे जाकर देखना है। अगर आपको जाना है तो मैं थोड़ा प्रोसेस बता देती हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सीजी व्यापम गूगल पे सर्च करिए, डायरेक्ट सीजी व्यापम सीजी गवर्नमेंट यही वेबसाइट पे जाना है। देख लीजिएगा वेबसाइट सही चुनते हैं आप, नहीं व्यापम.cgstate.gov.in जो लिखा रहेगा इसी पे जाइएगा। यहाँ पे नोटिस बोर्ड आ चुका है, यहाँ पे पूरा ऊपर में हाईलाइट में चल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन ये साथ में डाउनलोड होगा संपरीक्षक भर्ती का और क्षेत्रपाल का एक साथ जो है ये दिखेगा। अगर आपको अलग अलग देखना है डायरेक्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाइए। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं आपको जो है ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा राज्य संपरीक्षा नवा रायपुर के अंतर्गत ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक पदों की भर्ती हेतु परीक्षा, यहीं पे क्लिक करो, पूरे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे दिख जाएगा। विभागीय नियम जहाँ पे आपको एज लिमिट दिखाएगा, कैसे आपको फॉर्म पे जाना है, कैसा मूल्यांकन होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। परीक्षा निर्देश देख सकते हो आप, सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो। फॉर्म भरना है उसका भी इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, कैसे कैसे फॉर्म आपको भरना चाहिए। सैंपल भी देख सकते हो, बैंक पे कैसे आपको पे करना है वो डिटेल भी देख सकते हो आप, अगर आप फंसते हो तो। सीधे सीधे हम चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भरोगे तो क्या होगा, यहाँ पे चलो चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि आप विज्ञापित पद के लिए शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, हाँ हम रखते हैं, ठीक है। मूल निवासी, हाँ हम हैं। उसके बाद आवेदित पद दिखाएगा, ज्येष्ठ संपरीक्षक का है, सहायक संपरीक्षक का, ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक दोनों का है। तो कई लोग केवल ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए करेंगे, कई लोग सहायक संपरीक्षक बस के लिए करेंगे अपने एलिजिबिलिटी के आधार पे, और कई लोग दोनों के लिए करेंगे। तो जो लोग सिंगल के लिए करेंगे वो लोग सिंगल में से किसी एक को दबाइएगा। और अगर आप दोनों पद के लिए आवेदन देते हैं तो यहाँ थर्ड चेक बॉक्स है, उसमें दोनों वाले को ही क्लिक करिएगा। ये नहीं कि आप दोनों पे क्लिक करते बैठे रहे हो, उसमें नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा नाम पता ये सब डालना है, फोटो वगैरह डालना है। देख लीजिएगा कहीं पे, यहाँ पे वैसे फॉर्म में तो मुझे नहीं दिख रहा था, पर अगर हो सकता है फॉर्म में कहीं पे पूछा गया हो कि आपको आपकी जो डिग्री है उसका नाम डालना है, तो बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा वहाँ पे। उसके बाद एग्जाम सेंटर वगैरह अच्छे से अपडेट करिएगा, फिर धीरे से आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पेमेंट का आ जाएगा। वैसे ये पूरा भरना पड़ता हमको अपना इन्फॉर्मेशन, इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज की वजह से हमने नहीं डाला हुआ है, पर आप देख सकते हैं। पूरा पढ़ के करिएगा, पूरी चीजें अभी आप देख सकते हो डायरेक्ट खोल के। उसके बाद में आवेदन करते रहिएगा। जब तक आप इसमें भर के आवेदन नहीं करेंगे तब तक जो है आपको, जब तक आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं आएगा तब तक आपका नहीं माना जाएगा वहां पे एक्सेप्ट। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर परीक्षा पद्धति को देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं 4 विकल्प क्वेश्चन, जिसपे आपको सही विकल्प पे नीला या काला डॉट से क्या करना है, जो है डॉट पेन से क्या गोला भरना है। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम दोनों को साथ में लिया है। 200 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 200 अंक होने हैं। सामान्य अध्ययन और गणित को मिला के 100 अंक, तो समझ लीजिएगा 50-50 होगा। हिंदी को मिला के 100 अंक, ये पूरे 100 नंबर का रहता है। तो दो जैसे देखोगे 200 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। अब 200 मार्क्स है, 200 क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क्स का क्या होगा, 1 क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा ऐसे बांटते हैं हम। तो यहीं से आपको ध्यान रखना है 1/4 अंक यहाँ पे माइनस मार्किंग है। यानी कि अगर आप 1 नंबर किसी सही आंसर को लगा के प्राप्त करते हो, अगर आप किसी को नहीं लगाते हो 0 मिलेगा, सही आंसर लगाते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा 0.25 मार्क्स, या फिर 25% बोल दो, या 1/4 बोलो। अगर आप दूसरा कोई गलत लगाते हो तो देख के लगाइएगा, माइनस मार्किंग बिल्कुल है, इसके आधार पे पूरा मूल्यांकन होगा। थोड़ा सिलेबस को देखें तो इसमें डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कैसे सिलेबस बटेगा, पर सामान्य अध्ययन में जैसे आपका संविधान है, हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ है, भूगोल है, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सारे सब्जेक्ट, करंट अफेयर है, ये पूरे मिला के रहेंगे। और गणित में मान लीजिएगा रीजनिंग और गणित को मिला के 100 नंबर के जो है, मतलब 100 नंबर, और मतलब सामान्य अध्ययन और रीजनिंग गणित सबको मिला के 100 नंबर का, ऐसा समझ लीजिएगा। 50% आपको जो है सामान्य अध्ययन को देखना है, तो 50% आपका कौन सा है, गणित रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा। बाकी हिंदी है, हिंदी पूरे 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको जो है लिंग, वचन, कारक, ये सभी के बारे में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा लोकोक्ति, मुहावरा के बारे में मिल जाएगा। तो यही तक था वीडियो। अभी के लिए जो है हम वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।